वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कंज्यूमर सोसाइटी बाय फ्रेडरिक जेम्सन। फ्रेडरिक जेम्सन का ये जो वर्क है पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कंज्यूमर सोसाइटी, इसमें इन्होंने 3 to 4 डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं किसी भी सोसाइटी के या फिर किसी भी कंट्री के या फिर किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ में जो फैक्टर्स होते हैं उनको इन्होंने डिस्कस किया है। अगर हम लोग एजिस की बात करें या फिर इराज की बात करें, जिसमें मॉडर्निज्म हमने पढ़ चुके हैं, हम लोग मिडल एजिस पढ़ चुके हैं, या फिर जो उससे पहले डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं, क्लोनलिज्म, पोस्ट क्लोनलिज्म, या फिर जो जो टाइम पीरियड्स आए हैं पोस्ट मॉडर्निज्म से पहले, उन सब में जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे। बट जब पोस्ट मॉडर्निज्म आती है एज, तो वो एक डिफरेंट चीज़ लेके आती है, और जो टोटली कल्चर था या फिर जो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे वो टोटली चेंज हो जाते हैं। फर्दर कंज्यूमर सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी जो है वो किस तरह से बिहेव करती है एक कंट्री में रहते हुए, एक सोसाइटी में रहते हुए, या फिर एक जो सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, या फिर उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो किस तरह का है, कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम था वो कैसा था, उन सब चीज़ों को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, उसको डिस्कस किया है। फर्दर बताया कि कैसे जो है वो पहले कैपिटलिज्म था एंड देन जो है वो लेट कैपिटलिज्म आता है। पोस्ट मॉडर्निज्म को डिफाइन हम करेंगे एंड देन इनके जो वर्क है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज ही हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस टॉपिक पे। इस टॉपिक पे जो है वो हम 2 to 3 जो लेक्चर्स हैं वो अपने बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेडरिक जेम्सन, जिनकी बर्थ हुई थी अप्रैल 14, 1934 में, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं, फिलोसफर हैं और मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं। इनके जो फेमस होने की वजह थी वो ये थी कि इन्होंने जो कंटेम्प्रेरी जो कल्चरल ट्रेंड्स थे उनको इन्होंने एनालिसिस किया उनका। फर्दर इन्होंने पोस्ट मॉडर्निटी का एनालिसिस किया एंड कैपिटलिज्म, इन दोनों को जो है वो इन्होंने एनालिसिस किया है। उस पर अपने रिव्यूज़ दिए, अपने रिमार्क्स दिए, उसको क्रिटिसाइज़ भी किया, उस पर जो है वो उस क्या जो है वो चीज़ें बेटर हो सकती हैं वो भी इन्होंने अपने आर्गूमेंट्स जो है वो दिए हैं। अगर इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म 1991 में आया था एंड द पॉलिटिकल अनकॉन्शियस 1981 में जो है वो पब्लिश हुआ था। टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि जो है वो हमें पता चले कि कैपिटलिज्म एक्चुअली में होता क्या है, लेट कैपिटलिज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। तभी जो है वो हम इनके इस वर्क को, ये जो ऐसे टाइप इनका वर्क है, इसको हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम है, उसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जैसे बैंक्स भी प्राइवेट्स होते हैं, या फिर जो हमारी इकोनॉमी को लेकर चलने वाले जो मार्केटिंग करते हैं, जिससे मींस के जो बहुत सारी चीज़ें हम सेल एंड बाय करते हैं, उनमें बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। अब वो जब क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डिमांड करते हैं और सप्लाई करते हैं अपनी सेट प्राइसेस पे मार्केट को। मींस के कुछ बिजनेसमैन हो गए, उन्होंने कुछ प्राइसेस सेट कर दी थी और उन्होंने उसी प्राइसेस पे जो है वो मार्केट को आगे प्राइसेस पे जो है ना वो मार्केट को आगे सप्लाई करनी है वो चीज़ें। अब जो है ना वो सोसाइटी के अंदर जो है ये ऐसे काम कर रहे होते हैं, बट ये खुद को शो करवा रहे होते हैं हम तो सोसाइटी की जो है वो बेटरमेंट कर रहे हैं, हम तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। बट एक्चुअली में उनका एम ये होता है कि हम जो है ना वो जितना प्रॉफिट हो सकता है उतना कमा लें। मीन्स के किसी भी इकोनॉमिक कंट्री या फिर इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, वो अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग प्राइसेस को सेट करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं मार्केट में और उससे जितना भी प्रॉफिट होता है अपना कमाते हैं। ये हो गया कैपिटलिज्म। आता है लेट कैपिटलिज्म। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक जेम्सन के जो लेट कैपिटलिज्म होता है ये एक ग्लोबलाइज्ड पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है, जहाँ पे जो ना कि सिर्फ मटेरियल रिसोर्सेज, जो मटेरियल रिसोर्सेज जो कि कैपिटलिज्म में ऑलरेडी होते हैं, जितनी भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में या फिर जो भी हमारी सोसाइटी हमारे कंट्री की वेलफेयर के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, मीन्स के हर इंडिविजुअल जो भी चीज़ यूज़ कर रहा है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो होती हैं, साथ ही साथ जो है वो प्रोडक्ट्स भी होती हैं जो कि इममटेरियल डायमेंशंस में होती हैं, आर्ट्स हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, या फिर हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ हो गई हैं उनको भी कंज्यूम कर लिया जाता है, उन पे भी जो है वो कंट्रोल ले लिया जाता है। इसको जो है वो लेट कैपिटलिज्म कहते हैं। मीन्स के कैपिटलिस्टिक सिस्टम में तो हमारे पास मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज जितने भी थे उनको कंट्रोल किया ही होता है,
जो हमारी जिन्होंने अपर क्लास होती है या फिर जो इकोनॉमी को जो हैंडल कर रहे होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जिन्होंने अपना प्रॉफिट कमाना होता है। बट लेट कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम है उसके अंदर जो है वो ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं लाइक आर्ट्स हो गया, हमारा डेली का लाइफ स्टाइल हो गया, यहाँ पे एक नॉर्मल इंडिविजुअल की जो लाइफ होती है वो हो जाती है। अभी जो पोस्ट मॉडर्निज्म है इसको अगर हम वेस्टर्न फिलोसफी मीन्स के 20th सेंचुरी में ये जो मूवमेंट है वो आती है, इसके अंदर सबसे पहले जो है वो स्केप्टिसिज्म होता है। मीन्स के हर चीज़ के ऊपर जो है वो स्केप्टिसिज्म किया जाता है। देन जो है वो फोकस किया जाता है सब्जेक्टिविज्म पर, मीन्स के इंडिविजुअल मीन्स के इनका जो है वो टोटलिटी पे इतना फोकस नहीं था, या फिर जो यूनिवर्सलिटी पे इतना फोकस नहीं था, बट जो है वो सब्जेक्टिविटी पे फोकस था। ऑब्जेक्टिविटी को ये रिजेक्ट करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म वाले। एंड और रिलेटिविज्म जो है फर्दर जो है ये रीज़न को जो है ना इतना कंसीडर नहीं करते थे। और फर्दर अगर हम इनके आइडियोलॉजी की बात करें तो ये पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक पावर है उसको मेंटेन करना चाहते थे, और इन्होंने मॉडर्निज्म को जो है वो रिजेक्ट किया था। तभी जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म 20th सेंचुरी में आती है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो मॉडर्निज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन था, या फिर जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये कॉन्सेप्ट है जो कि रिजेक्ट करता है मॉडर्निज्म के कॉन्सेप्ट को। और पोस्ट मॉडर्निज्म वाले जो हैं ये अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिफरेंट देते हैं मॉडर्निज्म से। लेट कैपिटलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे अपना आज का ऐसे पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कंज्यूमर सोसाइटी। आज के लेक्चर में जो है वो हम मेन जो इसके पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो हाफ लेक्चर रह जाएगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ऐसे स्टार्ट इस तरह से होता है कि जेम्सन ने जो है ना वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताया है कि जो कल्चरल प्रोडक्शन हो रही थी सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में, मीन्स के वो इरा था लेट कैपिटलिज्म का। अब उस इरा के अंदर जो कल्चर प्रोड्यूस हो रहा था ना उसमें डिफरेंस जो करना है वो जेम्सन ने यहाँ पे किया है अपने मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म वर्क के थ्रू। मीन्स कि इन्होंने डिफरेंस किया है एक मॉडर्निज्म के इरा में एंड पोस्ट मॉडर्निज्म के इरा में। मॉडर्निज्म के इरा में जो कल्चर प्रोड्यूस हो रहा था एंड जो पोस्ट मॉडर्निज्म के इरा में कल्चर प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों को इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। फर्दर बहुत सारा जो टाइम है वो इस ऑब्जर्वेशन में लगाया कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म में जो कल्चर डेवलप हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और जो मॉडर्निज्म में हो रहा था कल्चर प्रोड्यूस, वो किस तरह से एक नॉर्मल इंडिविजुअल की लाइफ को इम्पैक्ट करता है। एंड फर्दर इन्होंने आर्किटेक्चर, आर्ट और जितनी भी डिफरेंट कल्चर की फॉर्म्स होती हैं उनको यूज़ किया है अपने आर्गूमेंट को प्रूव करने के लिए। फर्दर जो है इन्होंने कल्चर को डिफाइन किया है जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। कहते हैं कि जो पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर जो कल्चर है वो डोमिनेंट है, उसके अंदर चीज़ क्या है, डेप्थलेसनेस। मीन्स कि उसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें लगे कि कल्चर बहुत क्रिएटिव है, इसकी एक हिस्ट्री है, इसकी एक ट्रेडिशनल बहुत टाइम से जो है ना ये चला आ रहा है। मीन्स कि इसके अंदर सुप्रेशन ऑफ डेप्थ हो रही है, उसके अंदर कोई भी ऐसी कीन चीज़ नहीं है जिस पे जो है वो फोकस किया जाए जो पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर कल्चर प्रोड्यूस होता है। फर्दर कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म की जो टर्म है इसको इन्होंने रिलेट किया है प्रोडक्शन और एक्सपीरियंस के साथ। मीन्स के ये जो है वो रीजन पे बहुत कम बिलीफ रखते थे पोस्ट मॉडर्निज्म। अपने पोस्ट मॉडर्निज्म को फर्दर प्रूफ करने के लिए मीन्स कि इन्होंने किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया है कि जो कल्चर इसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसमें जो है वो कोई डेप्थ नहीं है। इन्होंने जो है वो जेम्सन ने अर्नेस्ट मैंडल का जो है ना वर्क लिया था कैपिटलिज्म, जो कि 3 डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइडेड है ऑलरेडी। अर्नेस्ट मैंडल का जो कैपिटलिज्म है, उनका जो कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म का, उनकी जो है वो 3 डिफरेंट स्टेजेस जो है ना वो जेम्सन ने अपने टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसके साथ कंपेयर किया है। मीन्स के जो जेम्सन है उन्होंने अर्नेस्ट मैंडल के कैपिटलिज्म के कॉन्सेप्ट को लिया है और अपने जो कॉन्सेप्ट है पोस्ट मॉडर्निज्म उसके साथ जो है ना वो इन्होंने रिलेट किया है। अब हमारे पास कैपिटलिज्म की जो है ना वो 3 डिफरेंट पीरियड्स हैं जो कि अर्नेस्ट मैंडल के हैं। अर्नेस्ट मैंडल के जो 3 डिफरेंट पीरियड्स थे, कैपिटलिज्म जो है फर्स्ट है वो मार्केट कैपिटलिज्म है, सेकंड है इंपीरियलिज्म एंड थर्ड है लेट कैपिटलिज्म। अब जो फर्स्ट था मार्केट कैपिटलिज्म उसको रेफर किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ द स्टीम इंजन से, और जो सेकंड इंपीरियलिज्म है उसको रेफर किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से, एंड जो थर्ड पीरियड था लेट कैपिटलिज्म का उसको किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड न्यूक्लियर डिवाइसेस से। ये तीनों जो पीरियड्स मैंने अभी बताए हैं ये अर्नेस्ट मैंडल के। अब इनको हम कंपेयर करते हैं जेम्सन के कॉन्सेप्ट के साथ। जेम्सन ने क्या किया है, मैच किया है इन स्टेजेस को
विद 3 स्टेजेस ऑफ कल्चरल प्रोडक्शन जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर हो रही हैं। ही मैचेस फर्स्ट विद रियलिज्म। अभी जो फर्स्ट है वो इन्होंने मैच की है रियलिज्म के साथ, मीन्स के मार्केट कैपिटलिज्म को मैच किया है रियलिज्म के साथ। और जो सेकंड जो है वो उसको मैच किया है मॉडर्निज्म के साथ। और जो थर्ड है उसको पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ मैच किया है। मीन्स के हमारे पास जो यहाँ पे सेकंड पे है इंपीरियलिज्म, इसको मॉडर्निज्म के साथ मैच किया गया है। एंड जो थर्ड हमारे पास है लेट कैपिटलिज्म, इसको मैच किया गया है पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ। तभी तो जो आज का हमारा ऐसे है इसमें हमें पोस्ट मॉडर्निज्म में लेट कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट भी जो है वो मिलता है। अब इन तीनों को जो है वो इन्होंने कंपेयर किया है। पोस्ट मॉडर्निज्म अकॉर्डिंग टू जेम्सन कि ये एक ऐसी कल्चरल फॉर्म है जिसके अंदर सोशियो इकोनॉमिकल ऑर्डर जो कि प्रेजेंट डे कैपिटलिज्म हम कह सकते हैं या फिर जो लेट कैपिटलिज्म है इसको मेंटेन किया जाता है एक पोस्ट मॉडर्न जो वर्ल्ड होती है। फर्दर जो है अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म अकॉर्डिंग टू जेम्सन। अब जेम्सन कहते हैं कि सबसे पहले तो इसके अंदर डेप्थलेसनेस होती है, मीन्स के जो डेप्थ है उसको सुप्रेस किया जाता है। सेकंड है पैस्टिक, नोस्टैल्जिया, हाइपरस्पेस एंड स्किज़ोफ्रेनिया। ये जो है वो कुछ हमारी करेक्टरिस्टिक्स हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट को जो है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि है डेप्थलेसनेस। अभी जो डेप्थलेसनेस है इसके अंदर जो है वो दिखाया गया है कि बहुत सारी हम पेंटिंग्स देखते हैं लाइक उसको जब हम मॉडर्न वर्ल्ड में देखते थे तो वो डिफरेंट व्यू था, लेकिन पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जब हम कोई कल्चर या फिर कोई आर्ट प्रोड्यूस हुआ देखते हैं तो उसका जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा व्यू है वो डिफरेंट होता है। अभी जो मॉडर्न पेंटिंग है वो हमें इनवाइट करती है कि उसकी इंटरप्रिटेशन की जाए और उसके अंदर हमें वर्ल्ड कंप्लीट होती हुई नज़र आती है। जो मॉडर्निज्म में प्रोड्यूस किया जा रहा था आर्ट, कंप्लीट होना उसका पॉसिबल भी नहीं था, लेकिन मॉडर्निज्म में जो चीज़ है वो दिखाई जाती थी। बट पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हो रहा है, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो हमें कोई इन्विटेशन नहीं देती है कि जब हम किसी आर्ट को देखते हैं कि हम उसको इंटरप्रेट कर सकें या फिर उससे कोई ऐसा मीनिंग ले सकें। बल्कि जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर कोई भी आर्ट देखते हैं उसका मीनिंग सिर्फ ये होता है व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट, कि आपने जो देखा है आपने वही उससे हासिल किया है। उसके बिहाइंड क्या अगर आर्टिस्ट ने रखा है वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं एक पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में। एक पोस्ट मॉडर्न जो आर्ट होता है या फिर जो कल्चर होता है, कुछ भी जो प्रोड्यूस किया जाता है। डेप्थलेसनेस को जो है वो इलस्ट्रेट किया है एक हम एग्जाम्पल देख के। इन्होंने 2 वर्क्स लिए हैं। वैन गो का वर्क है अ पेयर ऑफ शूज़, जिसके अंदर जो है वो हाई मॉडर्निज्म को दिखाया गया है। और सेकंड जो वर्क लिया है एंडी का जो वर्क है अ डायमंड डस्ट शूज़, जिसके अंदर जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म को दिखाया गया है। अब इन दोनों वर्क्स में देखते हैं कि क्या चीज़ जो है वो डिफरेंट है। अ पेयर ऑफ शूज़ जो है इसके अंदर जो है वो दिखाया जाता है किस तरह से जो पेशेंट पीजेंट वर्ल्ड है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। लेकिन जो डायमंड डस्ट शूज़ है वो हमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बताती है। मीन्स कि डायमंड जो डस्ट शूज़ है उसमें कोई भी साइन ऑफ डेप्थ नहीं है, वो एक पोस्ट मॉडर्निज्म वर्क है। अ पेयर ऑफ शूज़ वो हमें बताता है कि किस तरह से जो है ना वो पूरा जो एक होल पेशेंट पीजेंट वर्ल्ड है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। मीन्स के अंदर उसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होंगे, कोई स्टोरी होगी लाइक इस तरह का कुछ। बट इन पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड जब हम डायमंड डस्ट शूज़ देखते हैं तो उसके अंदर कोई भी अपीलिंग चीज़ नहीं है जो कि किसी रीडर को जो है वो अट्रैक्ट करे। आज का ये जो लेक्चर है वो समझ आया होगा जिसमें हमने कैपिटलिज्म, लेट कैपिटलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, डेप्थलेसनेस को पढ़ा है कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है उसके अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी नहीं होती है या फिर जो उसके अंदर किसी चीज़ में डेप्थ नहीं होती, वो अपीलिंग वर्क नहीं होता जो कि किसी अपने रीडर को या फिर जो भी देखने वाला है अपना व्यूअर उसको अट्रैक्ट कर सके। और जो डिफरेंट राइटर्स हमने इसमें लिए हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसका बाकी का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।